करंट अफेयर्स की है क्लास अब। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास की बात करेंगे हम 3 और 4 सितंबर के ऊपर फोकस करेंगे। 3 और 4 सितंबर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनते रहना है। कार्मिक मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्रालय होते हैं, जो ड्यूटीज वगैरह देखते हैं, तो कार्मिक मंत्रालय ने, ठीक है, सी ग्रुप गवर्नमेंट सर्विस के संदर्भ में जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स कोटा से जो उनकी रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें 20 खेल, ठीक है, 20 अन्य खेलों को शामिल कर दिया गया है। इस तरह से 43 + 20 = 63 गेम्स हो गए, जिसमें अगर आप नेशनल लेवल पे, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस खेल में, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब में, सी ग्रेड के जॉब में नौकरी मिल जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिए, स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब में, सी ग्रेड जॉब में आपको नौकरी मिलती है 43 प्रकार के गेम्स में। लेकिन अब 20 गेम्स और बढ़ा दिए, तो 43 + 20 = 63 टाइप्स ऑफ गेम्स। वो जैसे कौन सा, जैसे बेसबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, मलखम, ठीक है, रस्सा कस्सी, डिफ गेम, ठीक है, एंड टंग ऑफ वॉर, ठीक है, इसके अलावा पारा स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक एंड पैरा एशियन गेम, इन सब में जो भी गेम होते हैं वो सभी को शुमार कर लिया गया है। अब अगला पॉइंट हम देखें, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 का रिपोर्ट जो अभी जारी हुआ है, उसके तहत बताया गया है कि भारत में जो सुसाइड हो रहे हैं वह 1,39,000 सुसाइड्स 2019 में भारत में लोगों ने किए, आत्महत्या। जैसा कि आप जानते हैं 10 सितंबर एंटी सुसाइड्स डे भी मनाया जाता है। और अगर देखें हम इस लगभग 1,40,000 सुसाइड को, तो 381 सुसाइड प्रत्येक दिन भारत में हो रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो सुसाइड का जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, 10% 4 चल रहा है। अगर हम देखें गौर से, तो सबसे ज़्यादा किस तरीके से लोगों ने सुसाइड किए, तो उसमें आता है आपका फंदा लगाकर, फांसी की फंदे लगाकर। तो 53% लोगों ने हैंग करके सुसाइड किया, 25% लोगों ने जहर खाया, 5% लोगों ने पानी में डूबकर कूदकर मौत ली, और 3% लोगों ने आग लगाकर। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं, अगर स्टेट वाइज चलें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या किस राज्य में हुआ, तो महाराष्ट्र में 18,916 यानी लगभग 19,000 आत्महत्याएं की गई, यानी हुई। तमिलनाडु में 14,000 के आसपास, वेस्ट बंगाल में 12,000, और मध्य प्रदेश में 12,000 समथिंग, और कर्नाटक में भी 11,000 समथिंग। अगर देखा जाए तो हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और एमपी और ये कर्नाटक, इन सब को जोड़ दें तो अच्छा खासा देखते हैं हम कि 60% के आसपास, तो नॉट 60 बट 50% के आसपास जो सुसाइड है भारत के 5 राज्यों में हुआ है। महाराष्ट्र में नगरीकरण चरम सीमा पर है, तमिलनाडु में भी नगरीकरण चरम सीमा पे है, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन गैदरिंग और शहर वहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी देखते हैं पॉपुलेशन अच्छा खासा है, और कर्नाटक में भी देखते हैं कि अर्बनाइजेशन चरम सीमा पर है। यानी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, आत्महत्या की एक बड़ी जड़ दिखने को मिलती है। अब आइए, अगला है आपका, जो हम देखें स्पेस अचीवमेंट में, तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा की खोज की है। एक नए आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की, जो हमारी पृथ्वी से 9.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका एक नाम दिया गया है AUDFS-01, AUDFS-01। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़े, जैसा कि आप जानते हैं कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट होता है, जैसे
व्हेन टू स्ट्रीम्स मीट एक किताब है, लेसन फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसे लिखने वाले 3 लोग हैं, भारत डोगरा, रेशमा भारती और जगमोहन सिंह एंड मधु डोगरा। यानी ये किताब 4 लोगों ने मिलकर लिखा है और इसका नाम है व्हेन टू स्ट्रीम मीट्स, जब 2 धाराएं मिलती हैं, लेसन्स फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उसके ऊपर ये 4 लोगों ने मिलकर किताब लिखी है, इट कुड बी आस्क्ड। एक किताब है शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसके लेखक है सीमा मुस्तफ़ा। अब आइए, शाहीन बाग फ्रॉम प्रोटेस्ट टू ए मूवमेंट, इसे जिया उल सलाम एंड उज़मा आसफ ने लिखी है। द मदर ऑफ ऑल पार्टीज बाय पद्मिनी शंकर, ये किताब पद्मिनी शंकर ने लिखी है। द लायर्स डिक्शनरी, एली विलियम्स ने ये किताब लिखी है। अब आइए बात हम करते हैं मुद्रा और पीपा वाव पोर्ट, जो बड़े 2 प्राइवेट पोर्ट्स हैं, यह हमारे गुजरात में है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, लौंगी या लांगी भुइयां नाम का एक व्यक्ति जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वह चर्चा में है। यह बुजुर्ग अभी चर्चा में इसलिए है कि इसने अपने एक सिंचाई की नहर खोद डाली अपने गांव में। बिहार में उस क्षेत्र में सिंचाई की नहर को पाइन कहा जाता है। सिंचाई की इस नहर को पाइन कहा जाता है या पाइन कहा जाता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं कि एक नहर अकेला खोद डाला, यानी 5 किलोमीटर लंबी ये नहर है और 4 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर, और गहराई इसकी 3 मीटर है। 20 वर्ष में इसने अकेला यह कारनामा दिखाया, जब उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर उपज कम होती है, पहाड़ी झरने का पानी भी गांव में नहीं आता है और लोग इस गांव को छोड़ के शहरों में पलायन कर जाते हैं। तो उसे सोच आया कि अगर नहर निकाल लिया जाए, पानी का बंदोबस्त हो जाए, सिंचाई की सुविधा हो जाए, तो हमारे गांव के युवा जो गांव छोड़ करके मजदूर बनने के लिए शहर जाते हैं, गांव में रहते हुए खेती बाड़ी करके अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस ख्याल से उसने इस नहर का निर्माण किया, जो आज काबिले तारीफ है। और इसलिए कहते हैं कि आपको और हमको एक बार सिकंदर साबित करना पड़ता है। हालांकि अब हम सिकंदर भी नहीं कह सकते, सवाल उस पर भी उठता है कि वो हारा हुआ योद्धा था। कहने का मतलब है जब फ्रेज बन चुका है तो दुनिया आपको जानने लगती है। अब आइए, अब हम बात करें ताइवान की जो सरकार है। नेक्स्ट है ताइवान की सरकार, उसने अपने पासपोर्ट पर से, ठीक है ना, जो चाइना रिपब्लिक नाम लिखती थी उसे स्मॉल लेटर में करके बड़े हेडिंग्स के साथ ताइवान लिख दिया है। यानी इसने पासपोर्ट पे अपने स्टेट्स के नाम को थोड़ा चेंज किया है, वो दिखाने के लिए, ठीक है, कि हम एक सेपरेट कंट्री हैं और चाइना जो दावा करती है वो नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से 118 मोबाइल ऐप को, ठीक है, चाइनीज मोबाइल ऐप को 118 से ज्यादा को बंद कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब समझिए, अब जैसे बाइडू है, सुपर क्लीन है, मार्वल है, पबजी है, साइबर हंट है, वी चैट वर्क है, राइज ऑफ किंगडम है, स्मार्ट ऐप लॉक है, लेमोर है और शीना न्यूज है, इन सबको प्रोहिबिट किया है। लगभग अब देखा जाए तो एक बार 59, एक बार लगभग 122 और फिर एक बार जो है 118, कुल मिला के लगभग 350 ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड फ्लावर, ठीक है, एक उत्तराखंड में उसका स्टेट फ्लावर है जिसका नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जनरली देखा गया है कि ये 3500-4200 मीटर के हाइट पर, सी लेवल से हाइट पर, पहाड़ों में, चट्टानों में ये फूल खिलता है, जिसके बहुत आयुर्वेदिक महत्व है और इसलिए उस राज्य का पुष्प भी है। लेकिन अभी पॉल्यूशन कम होने की वजह से, कोविड की वजह से, हम देखते हैं कि ये नीचे उतर करके, अब देखते हैं कि नीचे उतर के, यानी वो 2000-2500 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल के हाइट पर भी ये फ्लावरिंग हो रही है। अब आइए, एनसीटी दिल्ली, ठीक है, में हम देखते हैं
कि HCNG हाइड्रोजन CNG जो है पब्लिक व्हीकल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भरी जा रही है और 2-4 बसें चलाई जा रही हैं इस स्कीम को समझने के लिए। और राजघाट में ऐसा पहला HCNG पंप फिलिंग पंप स्टैब्लिश्ड किया गया है ताकि भविष्य में CNG की जगह हम HCNG फ्यूल इस्तेमाल कर सके और दिल्ली के पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सके। अब आइए गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है यानी असम गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसमें एक फैसला सुनाते हुए जज साहब ने कहा कि दुष्कर्म यानी बलात्कार जो अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हनन है। यानी जब आप किसी का बलात्कार होता है तो समझिए उसके जीवन जीने का जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल्स 21, वो छीन जाता है। यानी उसके पास लाइफ में डिग्निटी नहीं होती, समाज उसे दूसरे नजरिए से देखता है और खुद वो जीवन भर जिस पाप बोध से वो जीती है, तो कहीं ना कहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल्स 21 देता है वो उसका छीन जाता है। तो यानी मूल अधिकारों का ये हनन है। ये बहुत बड़ी बात गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कही है। अब आइए, भारत सरकार ने एक कर्म योगी मिशन के रूप में एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिस ऑपरेशन ही कह लीजिए, जिसका मकसद है कि केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, वह बहुत तत्परता के साथ, एफिशिएंसी के साथ सरकारी कार्य को अंजाम दें और अपने वर्क फोर्स को आगे बढ़ाएं, कार्य दक्षता हासिल करें, हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक अपना ध्यान रखें और बेहतर काम करें। जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा उन्हें सरकारी नौकरी से छुट्टी दे दी जाएगी, रिटायर कर दिया जाएगा। खास करके उनको जो या तो 25 वर्ष जॉब कर चुके हैं या 55 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ये उचित है। मेरा भी मानना है जिस तरह से देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे युवा चप्पल घिस रहे हैं, ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, वो अभी भी नौकरी जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2 तरह से काम किया जाए। एक तो ये 55 वर्ष ही रिटायरमेंट की उम्र रख दी जाए, 55 वर्ष ही रिटायरमेंट की उम्र रख दी जाए। इससे बहुत सारे पोस्ट खाली होंगे और उस जगह पर हमारे युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा। या दूसरा चॉइस ये हो कि जो गार्जियन अपने संतान के लिए, जिसमें कि हम B ग्रेड और C ग्रेड को रखेंगे, B और, ठीक है ना, याद रखिएगा, B और क्या कहते हैं, A ग्रेड को नहीं। तो संतान के लिए अगर वो पद खाली करना चाहते हैं तो वो रिटायरमेंट ले लें, बट आफ्टर 50 ईयर्स, बिकॉज ऑफ दैट कि उनको भी तो सस्टेन करना। तो 50 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट लेना, उसकी जगह उनके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। ऐसा वो कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और हाँ, A और B ग्रेड की नौकरी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये किया जा सकता है कि आप कंपटीशन दीजिए और एक पैनल्स बनाइए जो ऐसे लोग इच्छा व्यक्त किए हुए हैं कि हमारे संतान के लिए हम पद छोड़ना चाहते हैं, तो उनके बेटे अगर उस लायक है, एलिजिबिलिटी है, तो वो कंपटीशन दे, और कंपटीशन को अगर फेस कर जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो पिता नौकरी छोड़े और उस जगह पर बेटा आ जाए। नहीं तो कोई बात नहीं, फेल हो गया तो ठीक है, पिताजी नौकरी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात रहेगी, बैलेंस रहेगा। हम जानते हैं कि इससे पेंशन फंड में, रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को तुरंत लानी पड़ेगी, पर कभी ना कभी बात एक ही होगी, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। ये किया जा सकता है हमारे यूथ के लिए। ठीक है, अब आगे आइए। तो ध्यान देना है बेटा। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर में अब तक उर्दू और इंग्लिश को
स्टेट लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन अभी जो एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर की राजभाषा के तौर पर एक कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, जो वहां की जम्मू क्षेत्र की डोगरा प्रदेश की भाषा है, को और ऐड कर दिया गया है। तो 2+3 टोटल 5 अब स्टेट लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है जम्मू कश्मीर में। 3%, 4% बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले लोगों का वो राजभाषा थी, जबकि 25 से 30% लोग कश्मीरी बोलते हैं, वो नहीं थी। 20% लोग डोगरी बोलते, वो नहीं थी। सोचिए बात। और हिंदी तो लगभग 80% लोग बोलते हैं, वह भी वहां की भाषा नहीं थी। तो क्या गवर्नमेंट थी और क्या सोच थी, मायने रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो 1962 के चाइना वॉर के बाद, इंडो चाइना वॉर के बाद 64 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसमें 5000 जवान हैं और जो तिब्बती बॉर्डर पर तैनात रहते हैं माउंटेन सेक्शन में। और इसमें मोस्टली हमारे जो जांबाज है 80%, वो हमारे तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं जो भारत में रह रहे हैं। अब आइए, फॉर्चून अंडर 40 इन द वर्ल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी फॉर्चून एक अमेरिका की मैगजीन्स हैं जो अक्सर बड़े बड़े इंडस्ट्रियोज के रिचेस्ट पर्संस के नाम निकालते हैं, खासकर ट्रेड रिलेटेड। तो अंडर 40 यानी कि 40 साल से कम उम्र के इंटरप्रेन्योर जो प्रभावी हैं उनके बारे में बात करती है ये, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, फिनेंस, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से ऐसे 40 टॉप रिचेस्ट लोगों को लाते हैं। टेक्नोलॉजिकल कैटेगरीज में अंबानी के जो जुड़वा बच्चे हैं, जो पुत्र और पुत्री हैं, आकाश और ईशा, वो 40 अंडर 40 में फॉर्चून मैगजीन्स में आए हैं। अभी किशोर बियानी की फ्यूचर्स ग्रुप्स को जो इंटेक्ट किया गया है, उसमें यही दो भाई बहन कमाल किए हैं, यानी मैनेज किए सारे सिस्टम को। अब आइए, ग्लोबल इनोवेशंस रैंकिंग, इंडिया गॉट 48th रैंक एंड फर्स्ट इंटरनल एंड द साउथ ईस्ट एशियाज रीजन। हर बार ग्लोबल, ठीक है, इनोवेशन रैंकिंग होती है। तो ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग का मतलब है कि नवाचार की जो रैंकिंग होती है, कि जो नई नई चीजें को अपनाता है, ऐसे में कौन सा देश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है या टॉप 10 में है। तो भारत का पोजीशन जो है अभी 48th आया है, बट एशिया रीजन में नंबर 1 पोजीशन आया है। ग्लोबल इनोवेशंस रैंकिंग में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है, और नंबर 3 पे यूएसए है, नंबर 4 पे ब्रिटेन है, नंबर 5 पे नीदरलैंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, लद्दाख पेंगोंग सो लेक साल्ट वाटर है, 14,000 फीट की हाइट पर है। 135 किलोमीटर ये लद्दाख का पैंगोंग सो लेक लंबी है, जिसमें से 45 किलोमीटर का लेंथ एरिया इंडिया के क्षेत्र में है, और लगभग 90 किलोमीटर का एरिया जो है वो इसके क्षेत्र में है, इन द सेंस ऑफ दैट तिब्बत कह लीजिए या चाइना के क्षेत्र में है। और ये एक हमेशा गर्मा गर्म मुद्दा है, गलवान से लेके पैंगशो साउथ तक में आप समझ रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन। अब आइए अगले पॉइंट पर, चुसूल वैली इसी क्षेत्र में आता है। एनसीआरबी, अच्छा ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं 4 सितंबर फ्राइडे की। तो 4 सितंबर फ्राइडे का क्या संदर्भ है वो बात करते हैं। ये तो आपका हो गया। अब 4 सितंबर के ऊपर हम बात करें। लिसन, एन रवि जो चेयरमैन बने हैं कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड के, दैट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द हिंदू ग्रुप। ये जो एक मीडिया ग्रुप है हिंदू ग्रुप, एक्चुअली उसका नाम है कस्तूरी एंड सन्स, जो मद्रास बेस्ड कंपनी है। 1878 में द हिंदू अखबार निकला करता था। तब डेली नहीं होता था, ये वीकली या फोर्टनाइटली रहा होगा। अब तो डेली निकलता है, और हिंदू एक बहुत ही माना हुआ अखबार है। कस्तूरी एंड सन्स कंपनी है, हिंदू ग्रुप ऑफ मीडिया। और इसमें देखते हैं स्टार क्या, फ्रंट लाइन मैगजीन है, स्टार स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एन रवि। ये एक क्वेश्चन बनेगा। फ्रंट लाइन के पहले एडिटर थे, द हिंदू के एडिटर थे, समय के साथ आगे बढ़ते गए, अब ये पूरी कंपनी के चेयरमैन बने। सो इट इज गुड।
अभी एक जॉन वीक, ठीक है, नाम का एक व्यक्ति है, इसका नाम है जॉन विक हैकर। ये जो है अभी मिस्टर मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक करके उस पर ये लिखा कि हमने सत्यम कहते हैं, हमने पेटीएम वॉलेट्स में सेंधमारी नहीं की है। देखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हैकर हूं। आपके भी अकाउंट को मैंने हैक कर लिया है, लेकिन मैंने पेटीएम के मनी को हैक नहीं किया है, ये क्लियर किया है। वो कौन है? अब जैसा मैंने कहा आपको कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंप्लीटेड 100 इयर्स एज ए यूनिवर्सिटी सिंस 1920 टू 2020। वैसे वो स्कूल के तौर पे 1875 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और 1877 में वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल्स रखा गया था तांबे उम्बे के पात्र में ज़मीन के अंदर, कि जब ये आगे बढ़ेगा तो 100 साल बाद इसे ओपन किया जाएगा। तो एएमयू के 100 इयर्स कंप्लीट हुए, तो सोचा जा रहा है कि टाइम कैप्सूल्स को निकाला जाए, देखा जाए उसमें क्या है, और फिर बात को आगे बढ़ाया जाए, एक नया टाइम कैप्सूल्स डाल दिया जाएगा। ये अच्छी सोच, नो डाउट। आइए, तो ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का चक्कर नहीं रहेगा, अगर सही सही जगह पर रखे और वक्त पर निकाला जा सकता है तो, और हमारी इन संस्कृतियों का भी पता चलेगा कि हम प्यार से रहते हैं। अब आइए, AK-47 राइफल आपने सुना है, अखानब क्लासिको ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज रिजल्ट्स, AK-47, AK-56, AK-67, और इसी तरह से AK-97, और अब आज 203, यानी कि AK-203 जो रशियन राइफल्स हैं, एसाल्ट राइफल है, युद्ध में काम आता है, क्योंकि AK-46, 47, 57, 67 ये सब तो टेररिस्ट अब रखते हैं, तो हम उससे थोड़ा उम्दा रखेंगे तभी जीत हासिल होगी। तो रसिया से हम इसे जो है लेने जा रहे हैं, लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स हम रसिया से ले रहे हैं, जिसमें 1 लाख राइफल हम उससे खरीदेंगे और तकनीक भी खरीदेंगे, और मिलकर के साथ मेक इन इंडिया के तहत, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के तहत देश में AK-203 राइफल्स बनेगा, जो अपने देश की जरूरत को पूरा करेगा और दुनिया में भी इसे बेचेंगे। ठीक है, अब आइए, इंडियन रेलवे का एक फैसला आया है, जिसके तहत रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रेजेंट में विनोद कुमार यादव हैं, अब वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ही नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO भी कहलाएंगे, और दोनों वर्क हुआ, एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ CEO, और वो इस तरह से जनरली जो है प्राइवेट बड़ी कंपनियों में CEO का पोस्ट होता है, जो एक्चुअली सारे काम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो चलन हुआ है कि अब सरकारी कंपनी में भी इस तरह के प्रोफेशनल पोस्ट लाए जाए, तो VK यादव को चेयरमैन के अलावे, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के अलावे CEO का पोस्ट भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, अब वो CEO कम चेयरमैन है रेलवे बोर्ड। चलिए, अब हम बात करते हैं 5 सितंबर की बात करते हैं। ठीक है, अब 5 सितंबर की बात करते हैं बेटा। तो 5 सितंबर में हम देखें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, सेट टू बी एक्सपेंडेड, यानी असम के काजीरंगा पार्क को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, ओरांग एंड, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क तक के एरियाज को वो टच करेगा, और जो शांतिपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वो जाएगा। कुल मिला के इतना समझना है कि जो जानवर हैं बढ़ रहे हैं, और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए एरियाज और चाहिए, इसलिए एक्सटेंशन किया जा रहा है। अक्सर जानवर इस एरिया तक पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना एक्सटेंशन कर दे और ये मान्य हो जाए, क्योंकि वहां से फिर लोगों को हटा के दूसरी जगह बसाया जाएगा। अब आइए, अब हम बात करें केयर फॉर चिल्ड्रन रैंकिंग टॉप स्टेट्स। भारत में एक रैंकिंग निकलती है, जिसमें कौन सा राज्य बच्चों का केयर सबसे बढ़िया करता है, बच्चों की नर्चरिंग, पालन पोषण करना सबसे बेहतर तरीके से होता है। इन दैट रिस्पेक्ट हम देखते हैं, केरला इज नंबर 1 कंडीशन, गोवा नंबर 2, त्रिपुरा 3, तमिलनाडु 4, मिजोरम 5। यानी केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम क्रमशः ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो बच्चों को केयर करने में आगे हैं। डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ, मेरा नानी गांव केरल है, और हम इस बात को समझते हैं कि वहां बच्चों को बहुत केयर से रखा जाता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं पुर्तगाल के 4 बच्चे
याद रखिएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल देश के 4 बच्चे, 2 टीनेजर और 2 युवा, यानी 4 2 2 8 लोग, 4 बच्चे, 2 टीनेजर, 2 युद्ध, इन सभी ने मिल करके जलवायु के खतरे को देखते हुए 33 देशों को जिम्मेदार माना है। ये 33 देश जलवायु के जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे ये 33 देश हैं, जिम्मेदार हैं, और इन सब के खिलाफ स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपियन कोर्ट में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मुकदमा दाखिल किया है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम भविष्य हैं एज ए बच्चे, तो हमारा भी हक है अब कि हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फंड, जो 28 अगस्त को वीकली में देखे 541.431 अरब डॉलर था, जो रिकॉर्ड लेवल पे था। तो हमने क्या कहा, फॉरेन एक्सचेंज फंड, विदेशी मुद्रा भंडार भारत का हम पढ़ा रहे हैं 5 तारीख को, और हम 28 अगस्त का, क्योंकि एक वीक पहले का आता है, तो 28 अगस्त की स्थिति में कितना था, तो 541.431 अरब डॉलर था, जो अपने रिकॉर्ड लेवल पे हुआ, और वो अब 543 तक भी जाएगा। अब आइए 6 सितंबर के ऊपर बात करेंगे। 6 सितंबर 2020 संडे है, और देखते हैं क्या क्या हुआ, लेकिन आज नहीं बात करेंगे, 6 सितंबर पे हम कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो करंट अफेयर्स की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश्ड करता हूँ। थैंक यू।